रही, कभी हमने जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने अगर वोट मांगा है तो अपने काम पे नाम पर मांगा है, ईमानदारी के नाम पे मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? उनको ये परेशानी है कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी। देखिए, ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री या जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात, ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। अजय आलोक जी, देखिए, ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री या जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात, ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ। अपनी नाकामियों को छुपाइए मत। आप तो मंत्री हैं सरकार की ना। जल पानी पिलाने के मामले में कितनी बार आप हिमाचल और हरियाणा को दोष देते आए, लेकिन आज केजरीवाल जी को चाहिए कि परसों इस्तीफा देने के पहले सब परिवार यमुना जी में जाके स्नान करें। याद है ना, उन्होंने बोला था 2020 के चुनाव में कि 25 तक यमुना को साफ कर दूंगा। एमसीडी के चुनाव में भी बोला था कि ये विधानसभा का मुद्दा है, ये 25 के पहले यमुना साफ हो जाएगी। तो परसों यमुना जी में नहा के भगवान को या जिसको भी प्रणाम वनाम करके तब जाके इस्तीफा दे लेगी। जब यमुना जी में स्नान जरूर करें अपने कहे अनुसार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि यमुना तो साफ हो गई ना, 24 खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि देखिए, दिल्ली की जनता, आतिशी जी, एक वक्त पर ऐसा लगा था कि जेल से वो बाहर आए हैं तो इमोशनल कार्ड बहुत चलेगा और 4 जून को नतीजा है। उसके बाद सबने देखा लोकसभा में क्या हुआ। लेकिन दिल्ली में यह भी एक सच्चाई है कि लोकसभा में जनता अलग वोट करती है और विधानसभा में अलग वोट करती है। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे और ये सच है कि बहुत सारे दाग आपके कई नेताओं पर लगे हुए हैं। इतना आसान भी नहीं होगा जैसे पहले का केक वॉक रहा था जब आप 67 और फिर 62 सीटें जीते थे। तो इस बार चैलेंज बड़ा होगा और दिल्ली की जनता जाहिर तौर पर सब कुछ देख रही है। अंजना जी, आम आदमी पार्टी जीरो से उठी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी में हमारे पास कभी भी मनी पावर नहीं रही, कभी भी मसल पावर नहीं रही, कभी हमने जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने अगर वोट मांगा है तो अपने काम पे नाम पर मांगा है, ईमानदारी के नाम पे मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? उनको ये परेशानी है कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का ब्रांड है, इनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, इनकी जाति की राजनीति नहीं चलती है, इनकी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलती है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी के काम पर भरोसा है। दिल्ली वालों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भ्रष्ट सरकारें चलती है ना, कितनी महंगी बिजली मिलती है। दिल्ली वालों ने देखा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं वहां पे सरकारी स्कूल टेंट में चलते हैं। दिल्ली वालों ने देखा है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकारें हैं वहां पे सरकारी अस्पताल कितने बुरे हाल में होते हैं। इसीलिए दिल्ली वालों ने बार बार अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है और आज भी दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे वोट देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन एक, अब आप अजय आलोक जी जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी का आपका गठबंधन था उस वक्त, उसके बावजूद आप नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है इस बार। दिल्ली में भी आप अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी अलग लड़ रहे हैं, कोई भी उनका नेता आकर आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है बल्कि आपके खिलाफ बोल रहा है। तो आप सिद्धारमैया का नाम लेती हैं कि आपने सिद्धारमैया को बचाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ है नहीं।
देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी ना अंजना जी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। हम तो अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने कोई काम क्यों किया, कोई काम क्यों नहीं किया, हमारी राजनीति क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, उसका जवाब हम दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, उसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? सिद्धांत के हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन वही सिद्धांत लोग केजरीवाल ने, जिसके बाद वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, जेल में ही चिंतन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, उनकी इच्छा, कहाँ जहां भी चिंतन करें। शीश महल में कमोड में 2.5 लाख के कमोड पे चिंतन करें, कौन मना कर रहा है भाई, मुख्यमंत्री हैं। मेरा ये कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाली कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार में जेल में बंद करके 3 दिन में सारा बात निकालने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। ये तो इनका चरित्र है, ऐसी पार्टी खड़ी नहीं है। 2020 में जनता ने दूसरी बार गलती की, बस 10 सेकंड में। कोरोना के समय अकेला मुख्यमंत्री, एक पजल है आशुतोष जी, अकेला मुख्यमंत्री पूरे देश का बताइए तो, जो रोज दिन आके अपनी जनता को डराता था। हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, दिल्ली हमारे पास अब रेमडेसिविर सिर्फ 3 दिन के इतने मरीजों के बचे हुए हैं। ये आदमी मुख्यमंत्री है, इनको अपना चेहरा चमकाना, कोई काम नहीं करना, बैठ के एक विभाग नहीं लिया, सारा में एक लाइन से डिस्कॉम का भ्रष्टाचार से लेके पानी के भ्रष्टाचार, किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं, क्लासरूम का भ्रष्टाचार, एक एक चीज जनता देख रही है।